बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आपने ऐसे घर पे बहुत तरह का सैलड बनाया होगा, लेकिन कुछ नया, कुछ हटके और कुछ इस तरह का आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप इसको बना के रखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें छोड़ के खाने वाला इसको खाएगा और सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इसकी तारीफ ना करे। मतलब कि एक एक चीज़ को ध्यान के साथ आपने देखना है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी ही लुक जो है हम क्रिएट करेंगे और सेम एज़ इट इज़ बनाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। तो इसमें हमारे पास गाजर, और ये मैं येलो वाली गाजर यूज़ कर रहा हूँ। ये टेस्ट में थोड़ी-सी बेहतर होती है, थोड़ी-सी यूनिक होती है और ख़ास बात ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होनी, थोड़ी-सी महँगी होती है। कम यूज़ होनी तो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अहम चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है कि इसके स्लाइसेस आपने काफ़ी थिन, काफ़ी पतले, काफ़ी बारीक कट करने हैं, ठीक है। मोटे-मोटे आपने कट नहीं करने। ये देखिए बहुत आसानी से आप इसको कट कर लेंगी और ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही इस तरह से बारीक हो, जितना भी आप कर सकें, बस मोटा आपने नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक चम्मच में, एक बाइट में मैं चाहता हूँ सैलेड में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स आएँ। अब बात आ जाती है खीरे की, और खीरे को आपने, इसका छिलका आपने नहीं उतारना, ठीक है। अच्छे से धोना ज़रूर है, बट छिलका नहीं आपने इसका उतारना है। एक तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। अगली बात ये है कि ये दिखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसका आपने ख़्याल रखना होता है। बस ये कटिंग आपने जो है वो मोटी नहीं करनी। अच्छा, इन केस आपसे ये वाली कटिंग नहीं हो पाती है, आपको मुश्किल लगती है, तो कोई मसला नहीं है। आप जो हमारा कद्दूकस होता है ना रेगुलर, उसमें भी ये कटिंग का इसका ब्लेड आता है, आप उसमें इसको कट कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो इस तरह की एक्सेसरीज़ होती हैं ना, किचन एक्सेसरीज़ होती हैं जिनमें हम चीज़ों को अच्छे से कट कर लेते हैं, इसको आप अपने किचन में ज़रूर रखा करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको खुद ही कटिंग आनी चाहिए, खुद ही करनी चाहिए, वेरी गुड, बट वो सीखने के बाद ये चीज़ें आपके किचन में होनी चाहिए, ताकि अगर कभी जल्दी हो, आपका दिल ना चाहे काम करने का, या इंस्टेंटली कुछ हो, तो आप ये कटिंग जो है वो फ़ौरन कर लें। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हमने गाजर और खीरा कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए दही, और 1 पाव दही। इसके अंदर 1 चुटकी आपने काली मिर्च ऐड करनी है। ये आ गई चिली फ्लेक्स, 1 चुटकी चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर ना ऐड करिएगा। और ज़ीरा है हमारे पास, साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसको थोड़ा-सा फ्लेवरफुल करने के लिए हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत रिच हो जाएगा। और अगर आपके पास मायोनीज़ हो तो वो ज़रूर ऐड करिएगा। और अगर आपके पास क्रीम पड़ी हुई है तो वो अगर डाल दें तो क्या ही बात है। चलें जी, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका आपने रखना है ख़याल, जो बहुत मैटर करती है। याद रखिएगा, हम सैलड बना रहे हैं, हम रायता नहीं बना रहे हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो रायता होता है उसमें दही ही दही होती है मोस्टली, और जो सैलड होता है उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली। तो इसमें आपने दही को कह लें कि टेस्ट के लिए ऐड किया है, दही को बेस के लिए ऐड नहीं किया आपने, जिस तरह के रायते के अंदर होती है। कुछ दिन पहले मैंने रेसिपी लगाई हुई थी। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, अनियन ज़रूर ऐड करना है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास अनियन नहीं है तो ना तो आप रायता बना सकते हैं, ना ही आप सैलड बना सकते हैं। अनियन के बगैर ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। क्रंच, फ्लेवर, टेस्ट, खुशबू सारा इन चीज़ों से आता है। अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। लेमन इसमें ना ऐड करिएगा, जिस चीज़ में दही हो उसमें लेमन मुझे नहीं पसंद। मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब आपने मिक्स करना है, जिस चीज़ का ख़्याल रखना था वो ये कि दही की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जब आप इसको प्रेज़ेंट करें, हल्का-सा ऊपर लगी हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दही के अंदर डूबे ना हुए हों, ठीक है? इस तरह से ये गीले-गीले दही के अंदर हो, ठंडा ये खा आपने इसको सर्व करना, और फिर आपने सर्व करते हुए जो खा रहा है उसके फेस की तरफ देखना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमत नेमती और बरकत, शानदार हमारा सैलड जो है वो तैयार है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।